Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help you in the revision for your half-yearly examination or term 1 examination for the subject English. We have completed our literature part. Now we are moving on towards the writing part, and this video covers the article writing, that is one of the major writing part of your English syllabus. तो आज हम article writing देखेंगे. सबसे पहले definition देखते हैं. What is article writing? An article is a written work published in a print electronic medium. या तो वो जो वर्क है, कोई भी वर्क है आपका आर्टिकल का, या तो वो प्रिंट फॉर्म में होगा या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होगा. It may be for the purpose of propagating news, researching result, academic analysis और debate. क्यों लिखते हैं हम आर्टिकल राइटिंग? या तो भाई कोई न्यूज़ है उसको प्रोपोगेट करना है, किसी रिसर्च का रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है, दैट should be let it know by the people, academic analysis हुआ है उसके बारे में बताने के लिए, या कोई डिबेट, इन सब के बारे में हम आर्टिकल्स लिखते हैं. जनरली इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. आर्टिकल प्रिसाइज्ड राइटिंग फॉर्म में आता है जो कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में लिखा होता है, तभी तो इसको प्रिंट बोलते हैं, क्योंकि वंस इट गेट प्रिंटेड देन यू कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन. दैट्स व्हाई इट इज द क्वालिटेटिव राइटिंग पार्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, जिसके लिए आपको आर्टिकल मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ chance to modify once it is printed. That's why ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में या हार्ड कॉपी फॉर्म में आता है, और इसको बहुत ध्यान से मतलब पूरा श्योर होने के बाद ही इसको प्रिंट किया जाता है. ठीक है, तो मेन पर्पस समझ में आ गया. अब हम आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरह से आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना है अपने आंसर शीट में. द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट. सबसे पहले होती है हेडिंग, बायलाइन एंड बॉडी पार्ट. बायलाइन आप बोल सकते हो जैसे कि हमारी मूवीज में होती हैं बायलाइन, उस तरह की. ठीक है, मतलब मेन मूवी का नाम और फिर बायलाइन. Now heading should be catchy and not more than 5 to 6 words. कैसी होनी चाहिए? कैची. कैची का मतलब जो आपकी अटेंशन को कैच करे. ठीक है, कैची ऐसे नहीं कि कैच कर लो, नो, अटेंशन को कैच करे. 5 या 6 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होना चाहिए. यू कैन गो एज क्रिएटिव एज यू वॉन्ट विद दिस वन. जस्ट मेक श्योर डू नॉट डिवोट टू मच टाइम ऑन इट इन एग्जाम. बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव हो सकते हो, लेकिन क्रिएटिव जब भी होते हैं तो उसके लिए बहुत इमेजिन करना पड़ता है. बट डोंट वेस्ट टाइम. 80 मार्क्स का पेपर होता है, बहुत लेंदी पेपर आता है, 3 आवर्स आपको मिलते हैं, तो बहुत 5 या 6 वर्ड में कोई भी शॉर्ट एंड कैची, वेरी वी कैन से ना द वेरी कंसाइंस एंड इफेक्टिव टाइटल आपको आना चाहिए. बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है. बायलाइन रिफर्स टू द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द आर्टिकल. जो आर्टिकल लिख रहा है उस पर्सन का नेम होता है, उसको बोलते हैं बायलाइन. इट्स जनरली गिवन इन द क्वेश्चन. इफ नॉट गिविंग देन डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल. ज़्यादातर दिया जाता है क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया गया है तो आप XYZ लिख सकते हो. ठीक है, अदरवाइज कोई फेक नाम लिखने से अच्छा आप XYZ लिख दो. बाय XYZ लाइक दिस यू कैन राइट. अगर नाम दिया गया है क्वेश्चन पेपर में तो आप वो नाम लिखो. ठीक है. Now third is body part. Now it is the main part of your writing piece. It generally consists 3 to 4 paragraphs. Body का मतलब क्या हुआ? मेन आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हो. ठीक है, क्या टाइटल और नाम तो हो गया, वो तो एक एक लाइन के होते हैं. बॉडी पार्ट्स में 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं. ये जो मेन होते हैं उससे पता चलता है कि यस यू नो हाउ टू राइट द आर्टिकल. पैराग्राफ्स में बहुत सिंपल है सबको कि भाई आर्टिकल ही तो लिखना है. नो, व्हाट शुड बी रिटन फर्स्ट, इन द मिडल, एट एंड, इट शुड बी वेल नोन. ओनली देन you will get good marks. Paragraph 1, it is always prescribed that you begin with a short introduction of the topic. Paragraph 1 में क्या आता है? Introduction of the topic. Its meaning to be precise. Precise is called छोटा होना चाहिए, short होना चाहिए. Briefly tell what the article is about, giving some quotation और startling facts. यहाँ पे आप quotation दे सकते हो जो इस तरह से लिखते हैं statements में फॉर्म में, या कोई startling facts दे सकते हो. जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी आर्टिकल अपना किसी शायरी से या किसी कोट से स्टार्ट करते हैं, तो आप आर्टिकल में वो यूज कर सकते हो. टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर. अराउज द इंटरेस्ट मतलब रीडर्स का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए. बोरिंग सी अगर आप स्टार्टिंग करोगे तो उनको भी लगेगा भाई जनरल आर्टिकल है. आप किसी कोट या स्टेटमेंट से अगर उनको इंट्रोड्यूस करोगे कि भाई क्या आने वाला है, उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी. पैराग्राफ सेकेंड, तो पहले में इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ कोटेशन या स्टार्टलिंग फैक्ट्स हो गए. ठीक है, तो यहाँ ये
स्टार लगा देती हूँ, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उस टाइम पे सोचने की ज़रूरत नहीं। इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें आप याद रखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में जो कि सेकेंड या थर्ड हो सकता है, ज़्यादा लंबा आर्टिकल है तो 4 पैराग्राफ्स कैन बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज जनरली 3 पैराग्राफ्स तो होने ही चाहिए। नाउ दिस पार्ट कैन बी रिटन ईदर 1 or 2 पैराग्राफ्स। यू आर रिक्वायर्ड टू डू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन द क्वेश्चन इट मे इंक्लूड। यहाँ पे आपका जो भी चीज़ है उसमें कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको लिखना क्या है, क्योंकि टाइटल तो बहुत छोटा हुआ, आपको ये पता होना, उस पर तो पूरी थीसिस लिख सकते हैं, बट आपको इस आर्टिकल में क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, मतलब जो मेन आपका पैराग्राफ है सेकेंड या थर्ड, उसमें क्या क्या लिख सकते हो। टाइप्स, नाउ how many forms does the problem exist? You are required to mention the various possible types. तो types ये हमारा पहला हो गया जो आप सेकेंड पैराग्राफ में इंक्लूड करो। करंट सिनेरियो, उसकी करंट स्टेज क्या है जो प्रॉब्लम है। देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, द प्रॉब्लम एंड वेदर आफ्टर एनी एक्शंस correlative action or betterment situation has been observed or taken or not। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हैं, unemployment still exist, बहुत पहले से था, बीच में भी था, अभी भी है, बट सिनेरियो चेंज हो गए हैं, पहले जो चीज़ थी वो अब नहीं है, तो वो करंट सिनेरियो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। इट में इंक्लूड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके पास नया चीज़ आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, टाइप्स, करंट सिनेरियो जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ गया। नाउ आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डेवलप द कॉज एंड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो ऑब्वियसली यू कैन मेक योर आर्टिकल वेरी इंप्रेसिव इन द आई ऑफ द एग्जामिनर। और कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बताओ बाय सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स एंड डेटा। अगर आपके पास हैं कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है या कोई फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स जो प्रूवन हैं, आपको याद हैं, आपने याद किए हैं, आपको लर्न है, तो आप लिखो ना, उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। यू मे ऑल्सो राइट द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज इज कॉल्ड रिजल्ट, ये भी आप लिख सकते हो। जहाँ पे भी मैंने स्टार लगाए हैं बस वो याद कर लो, अब माइंड में रखो कि हमको यहाँ ये करना है, आप आराम से कर सकते हो। एनी अदर रिलेवेंट और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई अगर और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है आप वो उसको ऐड कर सकते हो। तो ये सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ की बात हो जाती है। अब हमारा आता है पैराग्राफ नंबर 4। सेकेंड और थर्ड में वो आप डिवाइड कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर आपकी स्टेटमेंट जा रही है, तो उसको 2 में डिवाइड कर दो, तो सेकेंड एंड थर्ड, और ये 4 हो जाएगा। द कंक्लूजन, 4 में क्या आता है आपका, ऑब्वियसली ये लास्ट है तो कंक्लूजन आएगा। इट इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड व्हाट यू हैव स्टार्टेड। जो आपने शुरू किया है उसको खत्म करना जरूरी है। नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड, कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन तो देना ही नहीं चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब जैसे मूवीज होती है ना, ओपन एंडेड, उसका एंड समझ में ही नहीं आता कि क्या है। नाउ द ऑल द ऑडियंस दे आर स्पेक्युलेटिंग द एंड ऑफ द मूवी अकॉर्डिंग टू देयर सेंसेस, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, इसको ओपन एंडेड बोलते हैं। तो वैसा आर्टिकल नहीं छोड़ना है, आर्टिकल को कंक्लूड करना है। नाउ इट इज टू रिमेंबर, टू बी रिमेंबर्ड दैट वेयर एवर यू एलैबोरेट अ प्रॉब्लम, जहां पे आपने एलैबोरेट मतलब एक्सप्लेन किया है प्रॉब्लम को, यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द स्टेप्स बीइंग टेकन टू इम्प्रोवाइज। अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए सॉल्यूशन और मेजर्स भी होंगे, वो डिस्क्राइब करने बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हुई है या नहीं, नो, उसको ख़त्म करने के लिए जो एफर्ट्स किए गए हैं वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। द सिचुएशन और सजेस्ट अ फ्यू सॉल्यूशन इज वेल, यहाँ पे सजेशन भी आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अगर कोई ओपिनियन, ऑब्वियसली आप आर्टिकल लिख रहे हो मीन्स यू आर वेल नोन अबाउट दैट थिंग, तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो। तो वो ओपिनियन लास्ट पैराग्राफ में आएगी, स्टार्टिंग में नहीं आएगी। Now, few solution you can give in, predictions and personal problems may be included. कुछ prediction वो भी आपके उस पे based होंगे opinion पे, and personal problem, अगर आपने भी वो problem को face किया है तो you can write. Means whatever you want to write regarding you, उसको last paragraph में लिखना है. And this paragraph needs to be short and precise. बहुत ज़्यादा नहीं कि आप लिखे ही जा रहे हो अपनी प्रॉब्लम, अपनी जितनी भी परेशानी है सारा दुगड़ा ही, no, ऐसा नहीं करना है, बहुत कम लिखना है। Here also you could add some of the glitter to your art piece with some quotes. यहाँ पे भी आप कुछ quotes लिख सकते
हो, ठीक है। कोट्स का मतलब ऑब्वियसली इट इज़ जस्ट एम्फसाइजिंग और सम अदर पीपल हैव ऑल्सो गॉन थ्रू विद द सेम सिचुएशन यू आर हैविंग, यू आर फीलिंग, तो उनको एक तरह से माइंड में रख के रीडर वो कर सकता है, उसको एक तरह से इमेजिन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है कि हाँ भाई आपने भी उसी प्रॉब्लम को फेस किया है। तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना है, इसको छोटा रखना है। एलैबोरेशन यू कैन डू इन पैराग्राफ नंबर 2 and 3, ठीक है। अभी देखो टाइटल ऑफ दैट कैसा लगता है, ये रहा टाइटल, बीच में लिखते हैं, राइटर का नेम इधर आ गया, देन बॉडी, मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में आपका कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, फैक्ट्स, सारी चीज़ें आ गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन, एंडिंग ऑफ द आर्टिकल। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक टू राइट योर नेम अगैन हियर। यहाँ पे अगर आपने लिखा दैट विल बी रॉन्ग, आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। फॉर्मेट में बस यहीं पे नेम आएगा आपका। एंड इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आपने कोई सर्वे रिपोर्ट किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। पर्सनली अगर जो आप पर्सनली जो सर्वे आपने किया है उसको लास्ट में अगर आपको कोई डेटा देना है तो डेटा यू कैन इंक्लूड इन 2 and 3। ऐसा नहीं कि आप पूरा अपना डिटेल दे रहे हो, आप ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज द डेटा ऑन द मीन्स वी हैव टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्वे डन ऑन दिस मंथ ऑन दिस डेट इन दिस एरिया, ये लिख सकते हो। लास्ट में आप बोलो कि दिस एरिया और दिस सर्वे हैज बीन डन बाय मी, ठीक है, मैंने किया था, बाद में आप ये लिख सकते हो। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल राइटिंग के, इट शुड ब्रिंग द टॉपिक एंड द सब्जेक्ट इंटरेस्ट एट द फोरग्राउंड। इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है रूट लेवल पे, कि आप ऑब्वियसली आर्टिकल आपने इतनी मेहनत से लिखा है तो उसको पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आना चाहिए। द आर्टिकल मस्ट डिस्कस ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इट मस्ट मेक अ सजेस्ट रिकमेंडेशन टू द रीडर्स, रिकमेंडेशन भी होना चाहिए रीडर्स के लिए। क्यों? वो आर्टिकल को देखने के बाद वो उनकी जो पॉसिबल रिकमेंडेशन है, if they will found in the article, they will be more connect to that article and then they can suggest this article to be read by number of the other people. It must be eligible to have an impact on the readers and make them think. इम्पैक्ट जब तक नहीं होगा वो सोचेंगे नहीं उस आर्टिकल के बारे में। आपने जो प्रॉब्लम एक वी कैन से ना, जो एक पब्लिश किया है, जो प्रिंट किया है, जो दूसरों के सामने रखा है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल सॉल्यूशन तभी आएंगे जब वो उसके बारे में सोचेंगे। द आर्टिकल मस्ट कवर अ वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक्स इंक्लूडिंग पीपल। कौन कौन हो सकते हैं? इंक्लूडिंग पीपल, प्लेसेस, इमर्जिंग चैलेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि आजकल हर प्रॉब्लम में इंटरफेरेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांस इज मस्ट। विदाउट दैट यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट टू कोप अप विद दैट प्रॉब्लम। तो ये जो भी एडवांसमेंट आए हैं वो अच्छे से रिसर्च आपको पता होने चाहिए। नाउ स्टेप्स हियर, आपके क्या है, मतलब स्टेप्स लाइक ओनली आफ्टर यू हैव डिसाइडेड योर टॉपिक कैन गो अहेड एंड अंडरटेक द फर्दर स्टेप्स इन प्रोसेस वन बाय वन। किस तरह से ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? टू मेक योर आर्टिकल मोर प्रिसाइज एंड वेरी क्वालिटेटिव, बिकॉज दिस इज द क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल। टारगेट ऑडियंस, आइडेंटिफाई द कंसर्निंग रीडर ग्रुप। कैसी है ऑडियंस? भाई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, एलीट क्लास है, मीडियम क्लास है, या लिटरेट जिनको सिर्फ पढ़ना लिखना आता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव और एम, क्यों लिख रहे हो आप आर्टिकल, वो पता होना चाहिए। ये सबसे पहले डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव या एम होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। Collect and select, gather as such much of the information as possible and also identify the details as that are most significant. Information जो भी आपने गैदर किया है, यहाँ पे ये मतलब है आपको पता होना चाहिए। आप तो एग्जामिनेशन हॉल में लिखोगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करने थोड़ी जाओगे, आपको लेकिन पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन या रिसर्चेस हो चुकी हैं। Organize, arrange the information and the facts in a logical way. Organize is very important. अगर आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, जो इंक्लूड करना था वो नहीं किया, तो ऑल विल बी वेस्ट। इन अ वेरी लॉजिकल वे, लॉजिकल मतलब प्रैक्टिकल वे में लिखना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले पैराग्राफ में क्या होगा, बाद में क्या होगा। Now, once you have taken care of all the above steps, you must move forward for the final step, that is writing. वो सारा writing का pre-writing का part था. While writing an article, always use proper grammar, spelling and proper punctuation. Because मैंने बोला ना, article is supposed to be print for the
नंबर ऑफ द पीपल्स, मिलियंस ऑफ द, कोई भी पढ़ सकता है, तो उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. द वोकैबुलरी स्किल, किस तरह से आप कौन सी वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो. द सेम थिंग कैन बी कन्वेड इन अ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड द सेम थिंग कैन बी जस्ट प्लेस्ड फॉर द एलीट क्लास टू बी रिटन. यहाँ पे आता है आपका जो रीडर्स हैं, कैसे रीडर्स हैं, उस बेस पे आपको वोकैबुलरी यूज़ करनी है. अब यहाँ पे तो आप कर सकते हो अच्छे से, बिकॉज यू हैव टू जस्ट मेक योर आर्टिकल वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर स्टूडेंट. तो अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करो ना, जो सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं उनके अच्छे अच्छे फाइनर सिनोनिम्स ढूंढ के एंड इंक्लूड दैट. Now keep the introduction of the topic catching, interesting and short. Introduction बहुत catchy, interesting और छोटा होना चाहिए. Discuss the opinion and the matter in the organized and descriptive manner. जो भी आपकी opinion है वो एक descriptive and organized manner में होनी चाहिए. कहीं से भी आप अपना शुरू नहीं कर सकते हो. अगर आप अपनी प्रॉब्लम लिख रहे हो तो उसको लिंक करो उस आर्टिकल के साथ, तब लिखो. अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जब आप राइट करते हो. नॉट यूजिंग फैक्ट्स और कोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फैक्ट्स और कोट्स से ही तो पता चलता है कि इस टॉपिक पे किसी और ने भी रिसर्च किया है. ये प्रॉब्लम नई नहीं है, इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, पहले भी ये प्रॉब्लम थी, अभी भी है. तभी तो इम्पैक्ट पड़ता है जब आप फैक्ट, और ये इससे आपकी नॉलेज का पता चलता है. प्लीज़ यूज़ फैक्ट्स एंड कोट्स. एंड कोट्स को हमेशा इस तरह से यूज़ किया जाता है जिस तरह से यूज़ किया जाता है. आप उसको अलग कलर के पेन से भी लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर की उस पर नज़र पड़े. द लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रिंट है तो आप नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज लिख ही नहीं सकते हो. नहीं, यूज़ करो ना थोड़े से रीजनल वर्ड्स, या थोड़े से उस सिनेरियो से हट के अगर वर्ड यूज़ कर सकते हो तो करो वर्ड यूज़. सेल्फी इज़ नॉट अ फॉर्मल वर्ड, बट सेल्फी बहुत सारे फॉर्मल आर्टिकल्स में यूज़ होता है. The article must be in easy language to be better understanding. लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वोकेबलरी हो सकती है बट ईजी होना चाहिए जो समझ में आए. ऐसी नहीं कि वो वर्ड सुना ही नहीं हो पहले कभी. द टाइटल ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी कैची एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल. नो यूज़ ऑफ पैराग्राफ. कभी कभी क्या होता है भाई, आप लोग फॉर्म में, आपको फ्लो में लिखते जाते हो, एक पेज, आधा पेज, पता ही नहीं चलता दिस इज आर्टिकल और व्हाट. ऐसा लगता है कि जैसे कि वी आर जस्ट गोइंग थ्रू अ थीसिस. दैट इज़ रियली लुकिंग वेरी बोरिंग. ऐसा कोशिश करो फर्स्ट पैराग्राफ हाफ में, मिडिल में उसको फिनिश करो, देन स्टार्ट विद द न्यू लाइन. थोड़ा सा मार्जिन छोड़ो, उसके बाद लिखो, उसको भी थोड़ा सा हाफ में फिनिश करो. आर्टिकल शुड बी लुक गुड, उसको अच्छा लगना चाहिए, मतलब पैराग्राफ्स का यूज़ करना है. Expressing personal views is fine, but the author must never talk about himself or herself. Personal views लिखो, किससे कनेक्ट करो उसको, ठीक है, प्रॉब्लम से. अपनी पूरी लेके नहीं बैठना है हमको, सारी चीज़ें लेके बैठ गए, वो नहीं होना चाहिए. अभी कुछ पॉइंट ध्यान रखने चाहिए. द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल शुड बी यूनिक. थोड़ा यूनिक और रिलेवेंट रखो. बहुत कॉमन होते हैं जो भी, अब देखो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस और आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड ही आएंगे, बट आप उसको क्रिएटिव कैसे कर सकते हो, बाय मेकिंग द टाइटल वेरी यूनिक. एक तो टाइटल से ही इंप्रेशन पड़ जाता है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू रीड. एक एक वर्ड बहुत मुश्किल होता है कोई पढ़ना, दैट इज जस्ट डन इन द बोर्ड कॉपी चेकिंग. अदरवाइज एक बार अगर एग्जामिनर ने टाइटल पढ़ा, उसको तभी समझ आ जाएगा कि हाँ, दिस स्टूडेंट इज हैविंग द क्रिएटिव एलिजिबिलिटी एंड ही मस्ट हैव यूज्ड इन द डिटेल एज वेल. वो ज़रूर आपके डिटेल्स को पढ़ेगा. इसीलिए शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, टाइटल के टॉपिक से करनी है. आई एम सो सॉरी, टॉपिक के टाइटल से करनी है. द आर्टिकल हैज़ टू गेट अटेंशन. आपकी अटेंशन कैसे ग्रैब होगी, जब यूनिक और रिलेवेंट उसने पढ़ लिया कि भाई बहुत अच्छा है, तो वो आगे भी पढ़ेगा. इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग. इंटरेस्ट बढ़ाए रखना चाहिए, एक ही चीज़ नहीं लिखनी है. इंटरेस्ट कैसे आएगा, सर्वे के बारे में लिखो, डेटा दो, उसमें टेबल बनाओ, फैक्ट्स लिखो, स्टेटमेंट्स डालो, कोट्स डालो, ठीक है. कुछ अगर इमेजेस या ग्राफ, लोगो अगर बना सकते हो तो बनाओ, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ. इट हैज़ टू बी ईजी टू रीड. ईजी होना चाहिए. एंड द रीडर इज आइडेंटिफाइड. रीडर पता होना चाहिए कि किसके लिए लिख रहे हो आप. ऐसा नहीं है कि आप मिडिल क्लास लोगों के लिए लिख रहे हो और बहुत रफ लैंग्वेज लिख दिया, या गांव वालों के लिए लिख रहे हो तो बहुत हाई स्टैंडर्ड वोकैबुलरी लिख दिया. ऐसे नहीं होना चाहिए. Find the main goal of writing an article, and the goal can be anything from providing the information. गोल क्या है, एम क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको एंटरटेनमेंट करना है, आपको कोई एडवाइस देनी है, कोई कंपेयरिंग करनी है, क्या चीज़ है उसके फॉर्म में आप लिख सकते हो. अगर देखो एंटरटेनमेंट है तो मोर एंड मोर इन्फॉर्मल वर्ड्स यू कैन यूज़, ठीक है. अगर इन्फॉर्मेशन है तो आपको फैक्ट्स या डेटा देने चाहिए, वो ज़्यादा होंगे. अगर कोई कंपेयरिंग एडवाइस देनी है तो आप अपने पर्सनल ओपिनियन, सर्वे के रिजल्ट, ये सब दे सकते हो. द टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग, क्लियर
and interesting. The introduction or the starting paragraph must be highly attentive. पहले वाले paragraph पे बहुत ध्यान देना है. Use your vocabulary skill to try to use interrogative words for the start. Question से start करो. It will really make the reader to think on that problem. जब भी आपने question कोई start किया है तो उनको पता चलेगा हाँ इस question का आंसर मुझे आगे जाके मिलेगा, and then he or she will be ready to read further that article. Use clear statements and make assertions. Statement को clear करो, assertions बनाओ. Avoid repetition and over the top logic and reason. Repetition, एक word या phrase को बार बार use नहीं करना है, ठीक है. Over the top logical and reason, मतलब बहुत ज़्यादा logical या बहुत ज़्यादा reasonable नहीं होना चाहिए, reasons नहीं होना चाहिए. Use the style of paragraph writing and write the contents uniquely and अनएम्बिगुअसली. अनएम्बिगुअसली इसको अनक्लियर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है कि पैराग्राफ कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ से शुरू हुआ. तो मैंने बोला ना, पैराग्राफ को कोशिश करो ये आपने इस तरह से यहाँ से ये स्टार्ट किया है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका आ रहा है, तो उसको कोशिश करो यहाँ फिनिश करो. दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करो, फिर ये यहाँ से आएगा, यहाँ फिनिश करो. तो ये देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है. ऐसे करो. अवॉइड यूजिंग द पॉइंट्स विच इंटरेस्ट ओनली यू एंड नॉट फॉर द जनरल. जो आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको वही लिखे जा रहे हो. आप लिखो अपना इंटरेस्ट का, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करना है, दूसरों का भी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखना है. राइट अ गुड एंड लॉजिकल एंडिंग. अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव एंडिंग होना चाहिए, दुखी नहीं होना है भाई आर्टिकल पढ़ के. एक सैम्पल देखो, थोड़े से सैम्पल मैं दिखा देती हूँ, एक दो हैं यहाँ पर. वाटर कंजर्वेशन, आर वी इवन डूइंग एनीथिंग. ये देखो, ये आया हमारा वाटर कंजर्वेशन, कितना सिंपल सा है, बट यहाँ पे हमने टाइटल को क्वेश्चन फॉर्म में रखा है. आर वी डूइंग एनीथिंग, क्या हम कुछ कर रहे हैं. नाउ दिस इज हेडिंग हो गया, यहाँ पे बाय और यहाँ पे आपका नाम आ गया. नाउ पैराग्राफ पर कुछ भी नहीं लिखना है, नो डेट, नो प्लेस, नथिंग. बस ये दो चीज़ें हैं और आपका ये मेन चीज़ होता है पैराग्राफ को आपने कैसे डिवाइड किया है. सो हियर इंट्रोडक्शन, पहले पैराग्राफ में हमने क्या डिफाइन किया है, इंट्रोडक्शन. दूसरे पैराग्राफ में हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया है और तीसरे पैराग्राफ में हमने सॉल्यूशन और कंक्लूजन बनाया है. नाउ अगर प्रॉब्लम के बाद अगर आपको कुछ स्टैटिकल डेटा देना है, ठीक है, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स देना है, लोगों के आपने इंटरव्यू लिए हैं उसके बारे में लेना है, तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो पैराग्राफ 2 के बाद, ठीक है, जो 3 में आएगा. बट लास्ट के पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन ही देना है जो कि पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है. तो जस्ट गो थ्रू दैट, आप इसको पढ़ लेना एक बार. नंबर ऑफ द आर्टिकल्स रेफरेंसेज are given here. Here I have just talked to you about the thing that you have to keep in mind to make your article more distinctive and really you will be able to grab the full marks. Okay, so now I will meet you in the next video with another writing part. Thank you.